हेलो दोस्तों, आप बीएससी की वेक्टर कैलकुलस की क्लासें ले रहे हैं जिसमें आपने डिप्रिशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, देखो, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, अवकल संकारक। इसके बारे में हम देखें तो एक ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आप पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यदि आपने हमारे वीडियो वेक्टर के देखे हैं, वो अगर अच्छे लगे हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू हमारे वीडियो आप लें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब हम इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करेंगे, आपके एक भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रखूंगा। लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊं, और साथ के साथ अपने दोस्तों को तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, अपने वीडियो ये शेयर करें। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का आंशिक अवकलज, जिसे हम, यदि R कोई सदिश है, f x y z, इसका फलन हो तो ये x y z और अन्य चरों का फलन है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में डेल r अपॉन डेल x आंशिक अवकलज कहलाता है। ये क्या है और ध्यान में देते हैं कि यदि r है और r में यदि r के x में एक माइनर चेंज और लघु परिवर्तन हो, डेल्टा x, और बात की जाए r में भी आपके एक माइनर चेंज डेल r हो, तो ऐसी स्थिति में लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा r अपॉन डेल्टा x, ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स कहलाएगा, जिसे डेल r अपॉन डेल x के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाँ जी, इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x y z माइनस एफ एक्स वाई जेड अपॉन में डेल्टा x। इसी प्रकार से डेल्टा r अपॉन डेल y हो जाएगा और डेल्टा r अपॉन डेल z हो जाएगा। इसमें आप y में परिवर्तन कर रहे हो और इसमें z में परिवर्तन कर रहे हो। जिसमें भी परिवर्तन करते हो उसके अलावा जो भी चर है वो स्थिर रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसकी सिंपल और सादी यही परिभाषा हुई कि एक सदिश है, ये कोई सदिश x y z और अन्य चरों का फलन है। तो ऐसी स्थिति में x में डेल्टा x परिवर्तन और r में कोई माइनर चेंज डेल्टा r हो तो इसे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा x, जिसे डेल r अपॉन डेल x के रूप में लिखा जा सकता है, और ये इसका आंशिक अवकलज कहलाता है। यदि कोई दो सदिश a और b हो जो कि आपके x y z में सदिश फलन हो तथा फाई x y z में कोई अदिश फलन हो, ये भी आपके x y z में होगा, तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं तो डेल अपॉन डेल x a सदिश प्लस माइनस, अगर दोनों ही मैं साथ में ले रहा हूं, b सदिश हो तो ये होगा, देखो, डेल a सदिश अपॉन में डेल x प्लस माइनस डेल b अपॉन डेल x। यदि हम बात करें a सदिश डॉट b सदिश की डेल x के रूप में, तब डेल a सदिश अपॉन डेल x डॉट b सदिश प्लस a सदिश डॉट डेल b अपॉन डेल x होगा। यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए दो सदिशों का तो उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, a सदिश क्रॉस
डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए सदिश अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी सदिश। हाँ जी, यदि मैं फाई ये अदिश फलन की बात कर रहा हूं, ए सदिश लेता हूं, तब ऐसी स्थिति में फाई डेल ए सदिश अपॉन में डेल एक्स, ए सदिश डेल फाई अपॉन डेल एक्स होगा। एक और रिजल्ट देखते हैं अपन, डेल अपॉन डेल एक्स a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में डेल a1 अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल a2 अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल a3 अपॉन डेल एक्स के कैप। जहां पर ये जो a1, a2 और a3 हैं वो आपके अदिश फलन होंगे, a1, a2 और a3 अदिश फलन है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर सदिश अवकल संकारक की बात की जाए तो उस डेल का मान होता है आपके आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये एक सदिश नहीं है, फिर भी सदिशों की तरह व्यवहार करेगा। इसे हम डेल या नेबुला भी बोलते हैं। ये शब्द कम काम आता है, डेल ज्यादा काम आएगा आपके। हाँ जी, देखिए हम पढ़ते हैं, एक तो अदिश बिंदु फलन और दूसरा सदिश बिंदु फलन, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अदिश बिंदु फलन, दूसरा है सदिश बिंदु फलन। हाँ जी, ये कोई मान लीजिए समष्टि है और समष्टि में कोई क्षेत्र R है। इस R के प्रत्येक बिंदु पर किसी नियम द्वारा यदि हमें फाई अदिश राशि प्राप्त होती हो तो ये फाई है जो R में एक अदिश बिंदु फलन कहलाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से वापस बता रहा हूं, समष्टि में कोई R क्षेत्र है और इसके प्रत्येक बिंदु पर किसी नियम द्वारा यदि हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो ये जो फाई है वो R में अदिश बिंदु फलन कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यदि मैं बताना चाहूं तो किसी वस्तु की मात्रा, दूसरा ले लीजिए घनत्व, तीसरा यदि बात करूं तो तापमान। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। हम बात करें सदिश बिंदु फलन की तो वही बात है, समष्टि उसमें R क्षेत्र मौजूद और R क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु P X Y Z पर यदि हमें किसी नियम द्वारा सदिश राशि प्राप्त हो, जिसे मैं V से व्यक्त कर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में ये जो V है वह है आपके R में सदिश बिंदु फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सदिश बिंदु फलन। इसके यदि मैं एग्जांपल देखूं तो किसी तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर किसी क्षण पर वेग, क्या बात कही मैंने, वापस ध्यान देना, कोई तरल पदार्थ है जो कि गतिमान हो और उसके किसी बिंदु पर किसी क्षण वेग, मान लो ये अगर तरल पदार्थ हो और बह रहा हो तो इस बिंदु पर किसी क्षण पर वेग अगर नापा जाए तो वो देखा जाए तो वो सदिश बिंदु फलन होगा। अब हम बात कर लेते हैं
अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र की इसके हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, किसी माध्यम में तापमान का वितरण, देखें एक तरफ था आपके पास अदिश बिंदु फलन और दूसरी तरफ आप अदिश क्षेत्र की बात कर रहे हो। तो अदिश बिंदु फलन जब हमारे पास था तो इसका एग्जाम्पल था तापमान, है ना। तो ये तो एक एट ए पॉइंट के अनुसार से उस क्षेत्र में बात करता है, लेकिन यदि इसके पूरे के वितरण की बात की जाए तो अदिश क्षेत्र हो जाएगा। वो कि माध्यम लिया कोई और उसमें यदि आप तापमान के वितरण की बात कर रहे हो तो वो उसका अदिश क्षेत्र होगा, जहां जहां पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अब सदिश क्षेत्र की बात करें तो वो होगी, देखो, चुंबकीय तीव्रता का बल या फिर विद्युतीय तीव्रता का बल। वहां पर तो जब बात की जाती है तो आपके, यदि मैं सदिश बिंदु फलन की बात करूं तो उसमें तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी क्षण आपकी चुंबकीय तीव्रता की बात की जाती है, लेकिन यहां पर तो उसमें तीव्रता के बल की बात की जाती है, तो यहां पर ये सदिश क्षेत्र होगा और यहां हमें एक सदिश राशि प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो इसके एग्जाम्पल है और ये भी इसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल है, विद्युतीय विभव की बात कर ले या फिर इसमें हम अगर वही जो तरल पदार्थ है और बह रहा है तो उसमें वेग की बात करें किसी से, तो ऐसे कुछ और भी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। अदिश बिंदु फलन की प्रवणता की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि एफ एक्स वाई जेड एक अदिश बिंदु फलन हो किसी क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में इस एफ की प्रवणता, जिसे हम ग्रेडियंट ऑफ एफ कहेंगे, ये अदिश बिंदु फलन की प्रवणता होगी, ग्रेडियंट एफ। अभी ग्रेडियंट एफ होता क्या है वो देखें। ग्रेडियंट एफ का मतलब होता है ग्रेड से तो डेल और एफ, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। डेल की तो वैल्यू ये होती है जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड एफ, जिसे मैं इस प्रकार लिखूंगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में। सिंपल और सीधा है, बहुत इजी है। एफ का मान हमें दिया हुआ रहेगा, फिर इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करा के आई के एफ और ये वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष अवकलन करा के हम इसे निकाल लेंगे, जो जैसा भी हमें प्रश्न दिया रहेगा। आगे हम ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ थ्योरम देखते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट है वो देख रहे हैं कि ग्रेडियंट जी प्लस एफ या माइनस में, जो कि ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस के रूप में ग्रेडियंट जी होता है, ये दोनों ही अदिश बिंदु फलन मान के चले आप। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे यूं लिख सकता हूं, डेल एफ प्लस माइनस जी के रूप में। अच्छा, डेल का मान हमें पता है आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस माइनस जी। ये हो जाएगा आई केप डेल एफ प्लस माइनस जी अपॉन में डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी प्लस के केप डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस माइनस जी के रूप में। हाँ जी,
ऐसी स्थिति में हम इनको अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, डेल एफ प्लस माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स के रूप में, प्लस जे के एफ डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई, माइनस के रूप में रहेगा यहाँ पे भी, प्लस के एफ डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस माइनस डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, यदि हम बात करें इसको कि आई केफ के रूप में हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में मिल जाएगा हमें, प्लस आई केफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल जी अपॉन डेल जेड। इनकी सहायता से हम देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आई केफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसे मैं लिख सकता हूं आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ, ये प्लस माइनस आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड जी के रूप में। तो हम इसे कह सकते हैं ग्रेडियंट एफ प्लस माइनस ग्रेडियंट जी, ये आ जाएगा डेल एफ प्लस माइनस डेल जी के रूप में, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आरएचएस हम एलएचएस लेके चले थे और आरएचएस हमारे पास आ चुका है। बात करते हैं इसकी, तो इस बार हमारे पास जो अदिश बिंदु फलन एफ और जी है वो इनटू में है, तो ऐसी स्थिति में हम एलएचएस लेके आरएचएस निकालेंगे। ग्रेडियंट एफ जी जिसे लिखा जा सकता है डेल एफ जी के रूप में, तो ये हो जाएगा आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ जी के रूप में। हाँ जी, तो आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स एफ जी प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई एफ जी प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ जी। हाँ, ये दो फलन के रूप में है, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जी प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल एफ अपॉन डेल वाई जी प्लस एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल एफ अपॉन डेल जेड जी प्लस एफ, ये हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एफ वाले पद जितने भी है उन्हें अलग और जी वाले जितने भी है उन्हें अलग कर लीजिए। तो ये आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स जी बाहर रह रहा है प्लस जे के डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल एफ अपॉन डेल जेड के रूप में मिल जाएगा हमें यहां से, प्लस एफ बार आई केफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, यहां से आ जाएगा, ये देखो जी, ये हमारे पास है वो ये है ग्रेडियंट एफ, क्योंकि अगर एक स्टेप और लाऊं तो इसे डेल एफ के रूप में प्लस एफ डेल जी के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम इस प्रकार कहेंगे इसको कि जी ग्रेडियंट एफ प्लस एफ ग्रेडियंट जी, ये जो कि चल रहा था डेल एफ जी के रूप में।
बात करते हैं हम इसके एक और सी पार्ट की। तो उसमें दिया हुआ है कि ग्रेडियंट एफ अपॉन जी इज इक्वल टू जी ग्रेडियंट एफ माइनस एफ ग्रेडियंट जी अपॉन जी स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूंगा रिजल्ट कि डेल एफ को हमने लिखा था आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो उसे लिखेंगे सिग्मा आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब ये एक पार्ट इस कंप्लीट इसका क्या कर लेगा, नेतृत्व कर लेगा कि भाई इतना कहना पर्याप्त है, बाकी सिमिलरिटी से मिल जाएगा हमें। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे लिखेंगे, देखो ग्रेडियंट एफ अपॉन जी को डेल एफ अपॉन जी के रूप में, जिसे हम कहेंगे आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी के रूप में। तो इसे लिखा जा सकता है डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी प्लस जे डेल एफ अपॉन जी डेल वाई प्लस के केफ डेल अपॉन डेल जेड एफ अपॉन जी के रूप में। इसे अगर हम लिखें ये तब भी पर्याप्त है कि डेल अपॉन डेल एक्स एफ अपॉन जी, ये दोनों ही फलन होने के कारण से अदिश बिंदु फलन चल रहे हैं। तो इसको यदि हम सरल करेंगे तो हमें ये मिलेगा आई केप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ का अवकलन माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स अपॉन में जी स्क्वायर। हाँ जी, ये तो आई केप के साथ हुआ। इसी सिमिलरिटी से जे केप और के केप के साथ में रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। इससे हमें कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा ये 1 अपॉन जी स्क्वायर आई केप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप जी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के केप जी डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, ऐसी स्थिति में हम इनको अलग अलग कर लेते हैं और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। यदि बात करें देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, तो ये आ जाएगा देखो आई केप जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जी जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जी के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार बात करते हैं इसकी, तो ये माइनस आ रहा है कंप्लीट में बाहर, एफ बाहर ले लेता हूं, हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, देखें आई केप डेल जी अपॉन डेल एक्स यहां से प्लस के केप डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस ये जे केप और ये के केप डेल जी अपॉन डेल जेड। हाँ जी, यहां से देखें ये 1 अपॉन जी स्क्वायर चल रहा है, ये जी बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई और के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड, जिसे हम लिख सकते हैं डेल एफ के रूप में माइनस एफ डेल जी के रूप में। तो जो लास्ट हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा जी ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन में जी स्क्वायर। यही हमारा आरएचएस है इसका, जो कि ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी के रूप में है।